सो अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है द स्ट्रगल्स ऑफ द डिसेबल्ड। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि डिसेबिलिटी जो है वो पुअर लोगों में काफ़ी कॉमन चीज़ है। काफ़ी हम देखते हैं यूजुअली जितने जो लोग डिसेबल्ड होते हैं वो ये नहीं कि सब पुअर होते हैं, बट यूजुअली पुअर होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी एक सोसाइटी में रहना बहुत मुश्किल है, तो उनको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि जो डिसेबिलिटी है, जो डिसेबल्ड पीपल हैं, वो डिसेबल्ड जो है वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो फिज़िकली या मेंटली उनमें कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, वो इसलिए डिसेबल्ड है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो इस तरह से बनी है जो उनकी नीड्स को केटर नहीं करती, जो उनके नीड्स हैं उनको वो प्रॉपर्ली फुलफ़िल नहीं कर पाती। इसलिए हमारी सोसाइटी में इसलिए हम कहते हैं कि वो लोग डिसेबल्ड है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ बना ही नहीं है ऐसा जो उनके नीड्स को जो है वो फुलफ़िल कर सके या केटर कर सके। इसलिए हम एक तरीके से कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी जो है वो इतना ज़्यादा फिजिकल या मेंटल से ज़्यादा जो है वो सोशल भी कह सकते हैं उसे। क्यों? क्योंकि जो डिसेबिलिटी है वो एक तरफ है कि वो फिजिकल या किसी मेंटल रीज़न की वजह से है, बट ये कम्प्लीटली डिफरेंट एक और रीज़न जो है डिसेबिलिटी का वो ये है कि जो सोशली भी हमारी जो सोसाइटी है वो इसी तरह से स्ट्रक्चर की गई है कि जो एक पर्सन है वो प्रॉपरली यहाँ पे रह नहीं पाता, प्रॉपरली उसकी नीड्स की जो फुलफिलमेंट है वो हो नहीं पाती। तो जो एक पब्लिक परसेप्शन है, जो हम यहाँ पे बार बार यूज़ कर रहे हैं वर्ड पब्लिक परसेप्शन, मतलब एक जो पब्लिक जो है उसका क्या व्यू पॉइंट है, वो एक डिसेबल्ड पर्सन को कैसे देखती है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, पहला पॉइंट है बायोलॉजिकल गिवन। जो एक सोसाइटी के जो लोग हैं उनके हिसाब से जो डिसेबिलिटी होती है वो बायोलॉजिकली आती है, वो बाय बर्थ होती है, सो वो एक बायोलॉजिकल गिवन है। सेकेंड जो है जो डिसेबल्ड पर्सन है वो हम यूजुअली सेकंड पॉइंट में यही बात कर रहे हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको हम यूजुअली ये कहते हैं कि उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डिसेबल्ड है। क्या पता प्रॉब्लम कोई और रीज़न की वजह से हो, बट नहीं, हमारे एक परसेप्शन बन चुका है, एक पब्लिक का एक व्यू पॉइंट बन चुका है कि डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक ही चीज़ की वजह से है, उसके इम्पेयरमेंट की वजह से, उसकी डिसेबिलिटी की वजह से। डिसेबल्ड पर्सन आर यूजुअली कन्फ्रंटेड विद प्रॉब्लम्स दैट ओरिजिनेट ड्यू टू देयर इम्पेयरमेंट। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ उनकी डिसेबिलिटी की वजह से है और कोई और रीज़न हो ही नहीं सकता उनकी प्रॉब्लम्स का। जो थर्ड हमारा पॉइंट है, जो पब्लिक परसेप्शन है, वो ये है कि डिसेबल्ड पर्सन को हमेशा एक विक्टिम की नज़रों से देखा जाता है, एक पिटी की नज़रों से, हम कहते हैं दया भाव से देखा जाता है। जैसे हम एक विक्टिम को देखते हैं, एक पेशेंट को देखते हैं, ऐसा विक्टिम जो किसी चीज़ से गुजरा हुआ हो, किसी चीज़ से कोई पेन हो उसकी लाइफ में, तो डिसेबल्ड पर्सन जो है वो हमेशा एक विक्टिम की नज़रों से ही हम उसको देखते हैं कि वो जो है वो एक विक्टिम है, हम उसको एक विक्टिम की तरह ही पिक्चराइज करते हैं अपने माइंड में। उसके बाद जो फोर्थ है कि डिसेबल्ड जो है, डिसेबल्ड सपोज टू बी लिंक्ड विद द डिसेबल्ड इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन। तो डिसेबिलिटी है एक बंदे की, वो एट टाइम्स उसका खुद का सेल्फ परसेप्शन भी जो है वो डिसेबिलिटी की वजह से ही जो है वो नर्चर होता है। डिसेबिलिटी की वजह से ही उसका जो वो अपने आप को खुद को जो है वो एक डिसेबिलिटी या डिसेबल्ड पर्सन की तरह ही देखना शुरू कर देता है अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन हमेशा से यही रहा है कि एक डिसेबल्ड पर्सन एक विक्टिम है, बायोलॉजिकल गिवन है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उसकी डिसेबिलिटी की वजह से। तो डिसेबल्ड पर्सन का खुद का सेल्फ परसेप्शन भी जो है वो उसी डिसेबिलिटी के अराउंड घूमना शुरू कर देता है, और जितनी भी मतलब का सेल्फ परसेप्शन है वो उसकी डिसेबिलिटी से ही लिंक्ड होता है। वो अपने आप को जैसा देखता है वो उसकी डिसेबिलिटी से ही लिंक्ड होता है। उसके बाद जो पांचवा है वो पॉइंट ये कहता है कि डिसेबल्ड पर्सन कि हमारे हमेशा दिमाग में ये रहता है डिसेबल्ड पर्सन जो है वो हमेशा उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। प्रॉबेबली वो डिसेबल्ड है पर उसने अपनी लाइफ ऐसी कर दी है कि अब वो अपने आप अच्छे से रह सकता है, बट हम एज एन आउटसाइडर, एज अ पब्लिक जो है हम उसको ऐसे देखेंगे कि एक डिसेबल्ड पर्सन को हर वक्त जो है मदद की ज़रूरत
होती ही होती है। तो ये हमारा जो है ये पब्लिक परसेप्शन जो है वो यही बन चुका है डिसेबल्ड पर्सन का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कॉमन परसेप्शन है डिसेबिलिटी का वो ये है कि हम जो है हम कॉमनली जो टर्म्स यूज़ करते हैं डिसेबल्ड के लिए वो यूज़ करते हैं क्रिपल्ड, लेम या फिर ऐसे हैंडीकैप्ड। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिसेबिलिटी के लिए, जो एक तरीके से एट टाइम्स जो है हम लोग इंसल्ट्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। हम एक किसी पर्सन की डिसेबिलिटी को किसी और के लिए किसी और को ऐसे इंसल्टिंग वे में बोल रहे हैं, तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। और एट टाइम्स हम उनके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जैसे हम कहते हैं बेचारा। बेचारा होता है, हाँ बेचारा हम उसी को कहते हैं जिसके लिए हमारे दिल में पिटी होती है, जिसको हम एक उसके जो विक्टिम पोजीशन है कि वो एक विक्टिम है किसी चीज़ का, ये पोजीशन को हम एक असेंचुएट कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो हम उसको हमेशा एज अ बेचारा लेबल कर देते हैं। बेचारा का मतलब होता है पुअर थिंग इन इंग्लिश, उसका मतलब होता है पुअर थिंग। और हम ऐसी ऐसी बातें बोल के उसका जो विक्टिम पोजीशन है वो और ज़्यादा असेंचुएट करते हैं। और जो एक कॉमन परसेप्शन है सोसाइटी जो है उसके दिमाग में, हमारी सोसाइटी एक ऐसी बनी है कि कॉमन परसेप्शन और जो सोसाइटी के दिमाग में आता है वो ये आता है क्योंकि डिसेबिलिटी किसी को कभी कभार बाय बर्थ मिलती है और एक बायोलॉजिकल गिवन है, तो एट टाइम्स जो होता है सोसाइटी तो यही सोचती है कि जो डिसेबिलिटी है वो एक्सीडेंट से भी हो सकता है, बट यूजुअली जो कॉमन परसेप्शन ये है कि उसको वो बाय बर्थ है, बायोलॉजिकल गिवन है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो है कॉमन परसेप्शन ये बन जाता है सोसाइटी के दिमाग में कि जो डिसेबिलिटी है ये उसके पास्ट कर्मा का रेट्रीब्यूशन है। इसका मतलब क्या होता है कि जो उसने पहले के उसके पिछले जन्म के जो उसने पाप करे हैं या जो उसने गंदी चीज़ जो उसने गंदे काम करे हैं अपने पिछले जन्म में, उसकी जो भरपाई है वो इस जन्म में होगी और इसलिए जो है उसको डिसेबल्ड बना दिया है भगवान ने। तो ये एक थिंकिंग जो है वो परसिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, और यही है कॉमन परसेप्शन कि जो डिसेबिलिटी है वो एक रेट्रीब्यूशन है पास्ट कर्मा का, तो इसलिए कोई इससे भाग नहीं सकता। ये एक ऐसा भुगतान है जो हमें हमारी लाइफ में झेलना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। तो ऐसी एक थिंकिंग जो है वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो डिसेबल्ड पर्सन के जो टर्म्स यूज़ करे गए हैं वो टर्म्स हैं मेंटली चैलेंज्ड, विजुअली इम्पेयर्ड एंड फिजिकली इम्पेयर्ड। तो अब जो है अब सोसाइटी में थोड़ी सेंसिटिविटी आ चुकी है, वो थोड़े सही टर्म्स यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया है डिसेबल्ड पीपल के लिए। और जो नेगेटिव टर्म्स जैसे क्रिपल्ड, रिटार्डेड, लेम, रिटार्डेड का मतलब होता है पागल होना, और लेम भी एक तरीके का वही मतलब है कि तुम पागल हो। और ऐसे कुछ जैसे हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जैसे मैडनेस, ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो अब नहीं यूज़ किए जाते डिसेबल्ड के लिए, और इंस्टेड उनके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो है मेंटली चैलेंज्ड, विजुअली इम्पेयर्ड एंड फिजिकली इम्पेयर्ड। ऐसे टर्म्स उनके लिए अब यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो है एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि जो रिलेशनशिप है डिसेबिलिटी और पॉवर्टी में वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो ऐसा मैंने क्यों कहा कि जो रिलेशनशिप है डिसेबिलिटी और पॉवर्टी में वो एक क्लोज रिलेशनशिप है, ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में यही बोला था इस टॉपिक कि हम देखते हैं यूजुअली ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन होता है वो पुअर भी होता है, यूजुअली ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक पुअर इंसान एक गरीब घर में डिसेबल्ड होने के चांसेस ज़्यादा है। कभी कभार जो मदर्स हैं वो फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, मतलब बार बार चाइल्ड बर्थ होने से, बार बार बेबीज़ को बॉर्न करने से वीक हो जाती हैं। तो इसलिए ये एक कारण हो सकता है कि जो बेबी हो वो नेक्स्ट बेबी जो हो वो डिसेबल्ड हो, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। उसके बाद ऑल्सो गरीब घर जो होता है वो यूजुअली ऐसे होते हैं कि एक कमरा होता है और काफ़ी सारे लोग उसी कमरे में रहते हैं, तो ओवर क्राउडेडनेस की वजह से एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस है। अगर हम कहीं पे सो रहे हैं और वहीं पे खाना भी बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इतना ज़्यादा ओवर
इतना ज़्यादा ओवर क्राउड हो गया है एक जगह पे, तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि पॉवर्टी, अगर कोई बहुत पुअर हो तो उसकी फैमिली में डिसेबल्ड पर्सन का होने के चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक रिच घर में। उसके बाद एंड में हम बस यही बात करते हैं कि जितनी भी रिकग्निशन आई है, जितना भी हमने पढ़ा है डिसेबल्ड लोगों के बारे में, तो जो डिसेबल्ड लोगों की जो लड़ाई है, जो डिसेबल्ड लोगों की जो स्ट्रगल्स हैं, वो जो है वो डिसेबल्ड पीपल ने अपने आप ही आगे आके दुनिया को बताए हैं। और ये उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से जो है अब एक सेंसिटिविटी आ गई है सोसाइटी में रिगार्डिंग द डिसेबल्ड पीपल। और अब एक ऐसी सेंसिटिविटी आ गई है डिसेबिलिटी के बारे में, और अब लोग डिसेबिलिटी को दोबारा से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स या कहीं पे भी जहाँ पे एक तरफ तो सीढ़ियाँ होती है नॉर्मल लोगों के लिए, और वहीं पे एक लेन होता है जो स्लांट एक प्लेन लेन होता है जो थोड़ा स्लांटिंग वे में बनाया जाता है इन केस किसी की डिसेबिलिटी हो तो वहाँ से चढ़ पाए। तो ऐसे कुछ सिस्टम जो हैं वो शुरू कर दिए हैं जिसकी वजह से जो है डिसेबल्ड लोगों के लिए भी थोड़ी सोसाइटी जो है वो इजी रहने के लिए बनाई जा रही है। तो यही था हमारा टॉपिक डिसेबिलिटी से रिलेटेड। यहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक जो है हमने ख़त्म कर दिया है और यहाँ पे हमारा चैप्टर एक तरीके से ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में हमने सोशल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने यही पढ़ा कि जो इनइक्वालिटी है वो क्या होती है और जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है वो क्या क्या होता है सोसाइटी में। उसके बाद हमने सोशल एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ा कि सोशली एक्सक्लूडेड लोग कौन होते हैं। फिर हमने कास्ट सिस्टम ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम पढ़ा कि कास्ट सिस्टम जो हमारी सोसाइटी में इतने टाइम से परसिस्ट कर रहा है वो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम कैसे हो जाता है वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा, जितने भी अनटचेबल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पढ़ा। और साथ ही साथ हमने उसके बाद ये पढ़ा कि स्टेट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं कास्ट और ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, और साथ ही साथ नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स भी क्या रहे हैं, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पढ़ा कि कैसे बैकवर्ड क्लासेस कौन होती है और उन्होंने कैसे उनकी क्या स्ट्रगल रही है। उसके हमने आदिवासी स्ट्रगल के बारे में भी पढ़ा जिसमें हमने आदिवासी लोगों के बारे में जाना और उन पर कॉलोनियल गवर्नमेंट और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा और उनकी जो अचीवमेंट है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स पढ़े कि वुमेन ने एज अ कैटेगरी कौन कौन सी स्ट्रगल्स फेस करी हैं और कौन कौन से रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है वुमेन की लड़ाई के लिए। उसके बाद हमने डिसेबल्ड लोगों के बारे में भी पढ़ा जहाँ पे डिसेबल्ड लोगों ने खुद अपने लिए आवाज़ उठाई है ताकि उनको रिकग्निशन मिल सके, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं बाकी सोसाइटी अवेयर हो सके। और अब सोसाइटी को ऐसे बनाने की कोशिश करी जाए कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो भी रह पाए और एक सेंसिटिविटी लाने की कोशिश करी गई है। एंड इसी वजह से है जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में रीथिंकिंग शुरू हो गई, दोबारा से सोचना शुरू हो गया है। तो यही सब जो है हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा और ये था हमारा एंड चैप्टर का।